स्टेयर्स के नीचे पूजा घर बनाए होते हैं या फिर किचन होता है या फिर शू रैक बना देते हैं, तो क्या वास्तु के अकॉर्डिंग ये जो स्टेयर्स के नीचे वाला पोर्शन है इसको यूज में लाना सही है या नहीं? जब नए घर में जाते हैं तो पाठ करवाते हैं। बेसिकली माना जाता है कि जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं वहाँ पे पाठ करवाने से उस घर की जो एनर्जी है वो चार्ज होती है। तो वास्तु में भी कुछ क्या ऐसे नियम है जिससे हम अपने घर को चार्ज कर सकते हैं, अपनी जो हमारी भूमि है उसको? इसके अलावा सर जो घर का नंबर होता है वो भी आजकल जो है हर घर का अपना एक नंबर होता है। वास्तु में नंबर का कोई कंसर्ट है? कुंडली, ज्योतिष और वास्तु को लेकर लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, जहाँ दोनों को एक जैसा समझते हैं, वास्तु की राय ले ली या फिर पूछते हैं कि हमने कुंडली दिखा के मकान बनाया था लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। बात करते हैं रिश्तों की, जो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते। तो सर रिश्तों के लिए हमारे रिश्ते आपस में अच्छे बने रहे, जो कि आजकल के टाइम में फैमिली जैसे जैसे छोटी होती जा रही है, रिश्ते भी कम, कहीं ना कहीं रिश्तों में वो प्यार वो देखने को नहीं मिलता। तो सर क्या इसका वास्तु असर डालता है हमारे रिश्तों के ऊपर? देखिए और ऐसा क्या करें अपने घर में कि हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहे? जो भी नया घर बनाना चाहता हूँ उसकी मन में इच्छा हो कि मेरे घर में जो नए घर में जाते ही मेरा जो मनी फ्लो बना रहे, तो कोई ऐसा कोई छोटा सा वास्तु नियम आप बता सकते हो उनके लिए जिससे उनकी मनी फ्लो जो है नए घर में जाते हमेशा के लिए बना रहे? मैं तो कहता हूँ कि यदि आदमी को मकान बनाता है सबसे पहले क्या करे, एक अंडर को वाटर टैंक बना ले, पहले कंपाउंड वॉल बनाए। और सर जो घर ग्राउंड फ्लोर पे है उनके लिए जो स्टेयर बनाने का जो स्टेप्स है उनकी संख्या या फिर उनकी पोजीशन, डायरेक्शन, उसका वास्तु में क्या नियम है? आजकल कॉलोनीज कट रही है तो वेंटिलेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो लोगों ने आजकल ओटीएस बनाना शुरू कर दिया है। तो ये किस दिशा में होनी चाहिए? जब भी हम घर खरीदते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है चार दीवारी का। तो ऐसे में जो आजकल स्लाइडिंग डोर लग रहे हैं वो किस दिशा में होना वास्तु के अकॉर्डिंग शुभ माना जाता है? घर बनाते समय हम लाखों रुपए खर्च देते हैं, लेकिन घर बनाते समय वास्तु के अनुसार की गई छोटी छोटी गलतियां हमारे भविष्य में परेशानी का कारण बनती हैं। आईना कहाँ हो, घर की खिड़की किस दिशा में हो, या फिर घर में कौन से कलर का पेंट हमें रखना चाहिए, या फिर वाटर टैंक कहाँ हो, ओटीएस कहाँ रखना चाहिए, इन सभी छोटी छोटी बातों को लेकर हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ऐसे ही जो कॉमन प्रश्न हैं आज हम डिस्कस करेंगे वास्तु एक्सपर्ट से। आइए इनसे रूबरू करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है कुंडली टीवी पे। नमस्ते जी, नमस्ते। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे साथ बनिए और अपने जो प्रश्न है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। लेकिन आज के जो प्रश्न है मुझे लगता है कि मैंने सारे कवर कर लिए, जो भी कॉमन लोगों को जो प्रश्न फेस करने पड़ते हैं वास्तु को लेके जब भी कोई घर नया बनाता है। तो जो भी प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि आईना कहाँ हो, जो हमारा बेडरूम है किस दिशा में होना चाहिए, पूजा रूम किस दिशा में हो, या फिर किचन, और सबसे बड़ी जो आजकल चल रहा है वो होता है कि सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, पूजा रूम नहीं होना चाहिए, या फिर सीढ़ियों के नीचे किचन को बनाना भी वास्तु दोष का कारण माना जाता है। इन सभी सवालों को डिस्कस करते हैं। तो सर पहला जो प्रश्न था वो था जो सबसे ज़रूरी, जैसे जब भी हम घर खरीदते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है चार दीवारी का। तो ऐसे में जो आजकल स्लाइडिंग डोर लग रहे हैं वो किस दिशा में होना वास्तु के अकॉर्डिंग शुभ माना जाता है? देखिए कई बार क्या होता है कि आजकल जब गाड़ियां रखते हैं, प्लाट बहुत बड़े नहीं होते हैं और गाड़ी अंदर रखनी होती है तो इतनी बड़ी जगह नहीं होती कि बाहर भी नहीं खोल सकते और अंदर भी नहीं खोल सकते। तो गाड़ी को कम से कम 8-10 फीट की चौड़ाई चाहिए होती दरवाजे को। ऐसे केस में कई बार स्लाइडिंग डोर लगा दिए जाते हैं कि खिसका के इधर कर दिया और गाड़ी अंदर रख दी, तो इस तरह स्लाइडिंग डोर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्लाइडिंग डोर लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि स्लाइडिंग डोर यदि आपका उत्तरमुखी और पूर्वमुखी घर है, यानी आपका जो फेस है प्लाट का उत्तरमुखी या पूर्वमुखी है, ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप स्लाइडिंग डोर बाहर की ओर लगाएं जी। अंदर नहीं लगाएं। अंदर लगाएंगे तो आपका ईशान कोण कट जाएगा, आप बाहर की ओर लगाएं। पर यदि आप दक्षिण या पश्चिम की तरफ आपका फेस है घर का, तो आप स्लाइडिंग डोर अंदर भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं। पर एक बात और है कि डोर सही जगह पे होना चाहिए। यदि पूर्वमुखी मकान है तो पूर्व ईशान में, उत्तरमुखी मकान है तो उत्तर ईशान में, पश्चिम मुखी मकान है तो पश्चिम वायव्य में, और दक्षिण मुखी मकान है तो दक्षिण अग्रय में।
तो दक्षिण में, आग्नेय में और पश्चिम वायव्य में तो आप बाहर भी लगा सकते हो, अंदर भी लगा सकते हो। ये घट जाए या बढ़ जाए वो कालम होगा जिस पे चलेगा ये, तो घट जाए बढ़ जाए फर्क नहीं पड़ता है। पर इधर उत्तर पूर्व में ये ईशान कोण में बना तो ये घट जाएगा तो बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा। ये बाहर की ओर लगाने होंगे आपको। आजकल कॉलोनीज कट रही है तो वेंटिलेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो लोगों ने आजकल ओटीएस बनाना शुरू कर दिया है, तो ये किस दिशा में होनी चाहिए? हो क्या कि ओटीएस कई कारण से बनाने पड़ते हैं। एक तो प्लाट छोटे होते हैं, बड़े भी हों तो ज़्यादा निर्माण करने में क्या होता है कि हवा पानी रोशनी भी चाहिए, और बहुत टॉयलेट आजकल अटैच लेट बाथ बनते हैं तो उसको वेंटिलेशन भी चाहिए, तो एक ओटीएस बनाया जाता है। तो ओटीएस बनाते हुए एक बात तो विशेष ध्यान, ईशान कोण में कभी ओटीएस नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने ईशान कोण में ओटीएस बनाया तो आपका ईशान कोण कट जाता है। और दूसरी बात है, आप फिर पूरब पश्चिम दक्षिण कहीं भी ओटीएस बनाते हैं तो पूरब उत्तर में ओटीएस बनाते हैं, अब वो वहाँ से पाइप उतरेंगे तो ओटीएस का फ्लोर लेवल थोड़ा नीचा भी हो जाए आपके घर के फ्लोर से तो चलेगा। पर दक्षिण पश्चिम में आप ओटीएस बनाते हैं कहीं पर तो उसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए, वो नीचा नहीं होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण वास्तु दोष होगा एक। और दूसरा, कोशिश करना चाहिए, करना ही चाहिए कोशिश क्या कि आपको ओटीएस के अंदर जाने की यानी आपको दरवाज़ा देना चाहिए, यानी एक एक्सेस देना चाहिए, ताकि वो घर का कोना, नहीं तो आपने ओटीएस को कर दिया, दीवार बना दी, ओटीएस बना दिया, रोशनी आ रही, हवा आ रही है, पर आपका एक्सेस नहीं है, वो कोना कट गया आपका, तो आपको दरवाज़ा होना चाहिए ताकि आपको एक्सेस हो सके। और सर जो घर का जो डबल हाइट वाला हिस्सा है उसे किस दिशा में रखना चाहिए? देखिए आजकल एक रिवाज चला है, जो बड़े मकान बनते हैं उसमें जो है डबल हाइट बीच में दे देते हैं, ताकि जो ज़्यादातर लिविंग एरिया में या डाइनिंग एरिया में देते हैं या ड्राइंग रूम के एरिया में देते हैं, ताकि ऊपर पूरी गैलरी जैसी बनी होती है, नीचे से होता है तो अच्छा भी लगता है, बड़ा मकान दिखता है, सुंदर दिखता है। तो पर ये कभी भी ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। ये आप इसके अलावा किसी भी दिशा में बना सकते हैं, पर ईशान कोण में नहीं बनाइएगा आप, ये ध्यान रखने का। यदि आपने ईशान कोण में बनाया तो क्या होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे दिक्कत नहीं आएगी, पर फर्स्ट फ्लोर का ईशान कोण कट जाएगा, क्योंकि आपका वो एक्सेस नहीं होगा, वो कट आ गया आपका, और वो बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष होगा आपका। तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर मतलब ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए, वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड उनके लिए खराब हो जाएगा, वास्तु दोष होगा बहुत बड़ा। जी सर, एक आजकल बहुत सवाल जो है कॉमन है वो है कि कुंडली ज्योतिष और वास्तु को लेकर लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, जहाँ दोनों को एक जैसा समझते हैं, वास्तु की राय ले ली, या फिर पूछते हैं कि हमने कुंडली दिखा के मकान बनाया था लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो दोनों का सर क्या आपस में कोई लिंक है? वास्तु का कुंडली से कोई लिंक नहीं है, वास्तु एक अलग साइंस है ना। वो सूर्य की किरणें और चुंबकीय तरंगों से बहने वाली तरंगे हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। कुंडली, फिर एक और बात, आज एक जॉइंट फैमिली है, अब कुंडली तो आपने देखी, घर का मुखिया कुंडली के हिसाब से आपने बना दिया, ठीक है ना, पर घर में लोग तो काफ़ी रह रहे हैं, तो उनकी कुंडली का क्या होगा जी। इसलिए कभी कुंडली से नहीं बनता, वास्तु के नियमों के हिसाब से घर बनाइएगा। वहाँ पर कोई भी आदमी रहे, मतलब दादा से लेकर पोते तक जो भी रहेगा, सब पर उसका पॉजिटिव, अच्छा वास्तु होगा तो पॉजिटिव असर रहेगा, और ये गलत बन गया तो उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। कुंडली का से कोई लिंक नहीं है, कुंडली के हिसाब से बनाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, बनाना भी नहीं चाहिए, बल्कि और गलती हो जाएगी और ख़राब हो जाएगा घर आपका। जी सर, इसके अलावा सर जो घर का नंबर होता है वो भी आजकल जो है घर का, हर घर का अपना एक नंबर होता है, वास्तु में नंबर का कोई कंसल्ट है? बिल्कुल नहीं, वास्तु में नंबर का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई न फायदा होगा न नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने घर को वास्तु नियमों के अनुसार बनाना है, उस पर ध्यान दीजिए, नंबर पे ध्यान मत दीजिए, नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और सर जो घर ग्राउंड फ्लोर पे है उनके लिए जो स्टेयर बनाने का जो स्टेप्स है, उनकी संख्या या फिर उनकी पोजीशन, डायरेक्शन, उसका वास्तु में क्या नियम है? देखिए, यदि शुरू में अपन घर पे 2-3 फीट हाइट देते हैं, प्लिंथ हाइट देते हैं, 2-3-4 सीढ़ियाँ बनानी पड़ती हैं, तो उसमें कोशिश करना चाहिए, कोशिश क्या, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ आपका फेसिंग घर है तो वो हॉलो बनाइएगा, साउथ और वेस्ट की तरफ है फेसिंग तो आप वो सॉलिड भी बना सकते हैं, वो स्टेयर्स। एक दूसरी बात कि वो स्टेयर्स के ऊपर आप छज्जा दे सकते हैं, पर कॉलम मत दिए, कॉलम दिया फिर उसका एक अलग प्रभाव शुरू हो जाएगा। आपको बहुत, एक आपने स्टेप बनाई, आप चाहते हो छोटा छज्जा दे दे ताकि बरसात हो, कभी हम यहाँ खड़े होकर देख सकें, तो फिर वो छज्जा हैंगिंग होना चाहिए,
ये। और वहाँ जहाँ रही संख्या की, तो बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि जी पहला पैर दायां रखें, फिर घर में जाएं तो फिर दायां पैर से अंदर जाएं, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सुविधा देखिए कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आसानी से चढ़ उतर सकें, उनको उतरने चढ़ने में दिक्कत नहीं आए, और इसका ध्यान रखिएगा। संख्या के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, निश्चिंत रहिए। इसके अलावा सर ये तो होगी एंट्रेंस स्टेयर्स की बात। अगर हम अंदर की स्टेयर्स की बात करें जो हमें सेकंड फ्लोर तक पहुंचाती हैं, उसका क्या नियम रहते हैं, किस दिशा में होनी चाहिए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग क्या है। किसी भी दिशा में आप स्टेयर्स बना सकते हैं, इवन ईशान कोण में स्टेयर्स बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बनाने के कोई नियम है उसके भी ईशान कोण के, तो ईशान कोण स्टेयर्स बना सकते हैं। एक संख्या उसमें स्टेप्स कितनी होना चाहिए, तो स्टेप्स का ये है कि यूँ तो कहते हैं कि 3 का भाग दो तो 2 बचना चाहिए। जैसे आपने 17 करी स्टेप्स, तो 5 3 15 बची 2, बोले ये स्टेप शुभ है, कर लीजिए, पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। आप 16 रखिए, 18 रखिए, 20 रखिए, 21 रखिए, 22 रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि स्टेप की साइज, राइजर, डेप्थ, मतलब ऊंचाई इतनी हो कि आदमी आराम से चढ़ उतर सके, वो देखिएगा आप, और पैर पूरा टिका सके। जी सर। तो वहीं सर कुछ घरों में देखा जाता है कि स्टेयर्स के नीचे पूजा घर बनाए होते हैं, या फिर किचन होता है, या फिर शू रैक बना देते हैं। तो क्या वास्तु के अकॉर्डिंग ये जो स्टेयर्स के नीचे वाला पोर्शन है, इसको यूज में लाना सही है या नहीं? स्टेयर्स के नीचे आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, पहली बात, कई बार लोग भ्रांतियां देते हैं स्टेयर के नीचे जी कुछ बनाना ही नहीं चाहिए। जब शास्त्र लिखे गए थे उस वक्त तो मकान जो बनते थे सॉलिड बनते थे, उस वक्त आपकी तरह स्लेब नहीं डलते थे। उस वक्त ठोस सीढ़ियाँ बनती थी, जो मिट्टी की बनती थी या ईंटों की बनती थी या पत्थर की जोड़ के लगाते थे, तो वो भारी होता था स्ट्रक्चर ऊपर जाने के लिए। बाकी तो दीवारें होती थी, अब एक अलग से स्ट्रक्चर बनता तो ऊपर जाने के लिए वो भारी होता था, तो साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ बनाते थे उस वक्त। अब आज की तारीख में क्या हुआ है, हम स्लेब डालते हैं। जैसे छत का स्लेब है, एक मकान का स्लेब है, हम उसके बाद जो है वैसे एक स्लेब हम सीढ़ियों का बना देते हैं। अब सीढ़ी का जो स्लेब बना, तो उस वक्त तो कंसेप्ट ही नहीं था स्लेब का। अब जब बन गया तो आप कहीं भी बना सकते हो, वास्तु नियम में ध्यान रखते हुए। मतलब कि ईशान से चढ़ना है कि वो कर सकते हैं, मैं दिशा के हिसाब से। उसके नीचे फिर आप पहले था ही नहीं, अब तो खाली जगह, तो आप उसके नीचे किचन भी बना सकते हो, स्टोर भी बना सकते हो, टॉयलेट भी बना सकते हो, ठीक है ना, ये सब कर सकते हो, उसमें कोई। और पूजा का भी, अब देखिए बहुत से लोग बोलते हैं सब पूजा रखेंगे हम तो उसके ऊपर चढ़ के जाएंगे। अब आज एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते, तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मेरा यहाँ घर है, पूजा घर है, मेरा यहाँ पूजा स्थान है। अब ऊपर वाले फ्लोर वाले ने इसमें क्या कर रखा मुझे क्या मालूम, और वो चल रहा है ना इसके ऊपर, उसको तो नहीं रोक सकते ना, मेरा पूजा घर है यहाँ। तो वैसे ही बस वो स्लेब ही है ना ऊपर, उससे बचाव है, तो वैसे हमारी सीढ़ी का भी स्लेब ही है ना जी। तो इसलिए वो भी भ्रांति है, आप उसके नीचे। अब आपकी आस्था है, आप अपने मन से जैसा चाहे करें, पर बना सकते, वास्तु दोष नहीं आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। हाँ जी, ठीक सर। इसके अलावा सर मिरर को लेके वास्तु क्या कहता है? किसको? मिरर, आईना। मिरर आप जहाँ चाहे लगा सकते हैं। मिरर के लिए जो है बहुत भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि मिरर इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, इससे इसका विस्तार हो जाता है। देखिए, फेंग शुई में मिरर का महत्व इस तरह माना गया है कि यदि कोई कोना घटा हुआ है, कम है, तो वह मिरर लगाने से वो इसका एक्सपेंशन माना जाता है, पर वास्तु में ऐसा कहीं कोई इसका जिक्र नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है, आज की तारीख में यदि आप किसी बेडरूम में आपने टीवी लगा रखा है, तो टीवी बंद होने के बाद तो मिरर का ही काम कर रहा है। आज आपने जो फर्श है इतने रेक्टिफाइड टाइल्स चमकती हुई आती हैं, वो भी मिरर की तरह काम कर रही हैं जी। मिरर कहीं भी लगा सकते हैं, किसी दिशा में लगा सकते हैं। और सर शेप का भी है, कोई कहता है कि राउंड मिरर नहीं लगाना चाहिए। जैसी सुविधा हो, जैसा अच्छा लगे आप मिरर लगा सकते हैं, इससे कोई वास्तु दोष नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर, बल्कि मिरर यूँ अच्छा माना जाता है कि यदि खाने की टेबल में मिरर हो, तो ये टेबल लगी खाने की और जब दीवार में मिरर लग गया तो खाना डबल दिखता है, तो एक सिंबॉलिक है कि घर में भरपूर खाने को है, बस वो एक अलग बात है। बाकी मिरर से वास्तु पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो सिंबॉलिक है, आपको अच्छा लगता है, देखो कितना खाना दिख रहा है जी। कहीं होटलों में दिखता है कि मिरर लगा देते हैं तो लगता है बहुत लोग बैठे हुए हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, वो फीलिंग आती है बस, बाकी से वास्तु पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी सर। सर इसके अलावा जैसे आपने पहले भी वीडियो में बताया कि जो है ईशान कोण में वाटर टैंक हमें अंडरग्राउंड बनाना चाहिए, तो उसके साफ सफाई क्या वो रहते हैं नियम, या कैसे करें उसकी साफ सफाई जो अंडरग्राउंड टैंक बनवाया? देखिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की सफाई तो करनी चाहिए, नहीं तो कीड़े पड़े, उसको यूज करना चाहिए। पर क्या होता है कि बड़े साइज का आपने टैंक बनाया है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें जो है जो पत्थर होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगा देते हैं उतरने के लिए।
अब उस पर काई जम जाती है कई बार, और काई जमने से उतरने वाला आदमी फिसल के नीचे गिरता है, उसको हड्डी हड्डी टूटने का डर रहता है। और यहाँ लोहे की वो सरिया लगाते थे और सरिये से उतरते हैं, कुछ साल बाद सरिया जंग खा के टूट जाता है। कोई आदमी उतरेगा तो उसको सरिये पे पैर रखा, पैर वो टूट गया, नीचे गिर गया। आजकल सबसे अच्छा तरीका है कि आजकल तो प्लास्टिक की लेडर्स मिलती हैं, एल्यूमिनियम की लेडर्स मिलती हैं, एक घर में ला के रख लो, जब ज़रूरत पड़े उसको रखा, उस पर उतर गए, सफाई करके फिर उस लेडर को बाहर निकाल दिया। बेस्ट तरीका तो ये आजकल। और सर अगर किसी ने जो अंडरग्राउंड टैंक है गलत दिशा में बना लिया हो तो वो क्या करे? नहीं, उसको यदि गलत बन गया उसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने का तरीका ये रहेगा कि उसका पूरा स्लेब हटाए और उसको स्लेब हटा के उस पर नीचे ज़मीन से पंचर करे और उसमें मिट्टी डाले, मलबा डाले, मटेरियल डाले, उसकी कुटाई करे और पानी डालता रहे, ताकि नीचे जो छेद से पानी बहता रहे, ताकि वो जमता जाए, मिट्टी जम जाए। जब फाइनल जम जाए और उसको जो है उसको फ्लोरिंग करे, और जो गलत बन गया उसको वहाँ बंद करना पड़ेगा और फिर आपकी आवश्यकता सही जगह बनाइए वास्तु अनुकूल। पर उसका कोई उपाय नहीं कि आप बोलो मैं यहाँ कुछ पट्टी लगा दूं, जैसे दक्षिण में बन गया तो दक्षिण की दिशा का स्वामी मंगल है तो लाल रंग का कलर कर दूं, सब गलत बातें हैं। आपको बंद ही करना पड़ेगा। या दक्षिण में बन गया है तो घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब ही रहेगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो आपको बंद ही करना पड़ेगा और वो मिट्टी डाल के ठोस बंद करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि ढक्कन से बंद करा तो पिरामिड शेप में मिट्टी जाएगी तो कोने खाली रह जाएंगे, नहीं, पूरा स्लेब हटा के बंद करिए। और सर कहा जाता है सेप्टिक टैंक जो होता है इसके ऊपर जो है वॉशरूम या फिर बेडरूम बनाना अच्छा नहीं माना जाता, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोग किचन के लिए मुझसे पूछते रहते हैं, बेडरूम के लिए पूछते हैं। देखिए, आजकल प्लाट साइज बहुत छोटे हो गए और प्लाट साइज छोटे होने के कारण आपको बेडरूम भी बनाना है, सब बनाना है, और आपको कई जगह छोटे जगहों में तो सेप्टिक टैंक भी बनाना होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना, जो भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो ऐसी जगह बनाए कि उस कमरे, एक तो घर के नॉर्थ ईस्ट या इधर बने, वो नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड बने, और उस कमरे के भी नॉर्थ ईस्ट में बनना चाहिए। मतलब तो किचन का तो खास बात है, किचन मैंने देखा सिर्फ एक नॉर्थ ऐसी जगह है जहाँ किचन भी वास्तु अनुकूल है और सेप्टिक टैंक भी वास्तु अनुकूल है। इसके अलावा किचन अग्नि कोण में किचन रखो और वहाँ सेप्टिक टैंक बनाए तो घर में विवाद और कलह रहेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों वास्तु अनुकूल हो। जो ऊपर चीज़ बन रही है, किचन बन रहा है, बेडरूम बन रहा है, जो बन रहा है वो भी वास्तु अनुकूल जगह पर हो। और इन टैंक के लिए जगह फिक्स है कि मध्य उत्तर, ईशान कोण और मध्य पूर्व, इसके बीच में कहीं होना चाहिए। जी सर। और सर जब भी हम नया घर बनाते हैं तो उसके लिए भूमि पूजन होता है या फिर बहुत सारे पाठ करवाते हैं हम घर में। जब नए घर में जाते हैं तो पाठ करवाते हैं। बेसिकली माना जाता है कि जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं वहाँ पे पाठ करवाने से उस घर की जो एनर्जी है वो चार्ज होती है। तो वास्तु में भी कुछ क्या ऐसे नियम है जिससे हम अपने घर को चार्ज कर सकते हैं, अपनी जो हमारी भूमि है उसको? देखिए, बहुत से लोग भूमि को चार्ज करने की बात करते हैं। तो देखिए, ये सीधी बात है कि भूमि समतल होना चाहिए। यदि भूमि अप एंड डाउन से उसको बराबर करिएगा। यदि नॉर्थ में डाउन है तो शुभ है, साउथ वेस्ट में डाउन है तो उसको बराबर करके उस पर निर्माण करिएगा तो अपना भूमि चार्ज जाएगी। कोई पूजा पाठ से भूमि चार्ज नहीं होती है, पूजा पाठ करने से भूमि चार्ज नहीं होती है, कोई उपाय करने से नहीं होती है। आपको यदि ढलान, आपके प्लाट में ढलान इस तरीके से है, पूरा उत्तर दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण की तरफ ढलान आ रहा है, तो आपको समतल करना पड़ेगा। यदि आपने ढलान के साथ पूजा करके मकान बना लिया तो आप दुखी रहेंगे, ठीक है। तो आपको अपना प्लाट को समतल करना, प्लाट को वास्तु अनुकूल करिए, उस पर वास्तु अनुकूल निर्माण करिए। पूजा पाठ करना आपकी आस्था का विषय है, आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 365 दिन 24 घंटे हवन करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका निर्माण वास्तु अनुकूल होना चाहिए, बस वो महत्वपूर्ण बात है। मतलब जो भी हम पूजा घर में आने से पहले जो पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, उससे कोई फर्क वो आपकी आस्था है, करना कुछ भी कराइए आप, वो आपकी अच्छा है, पर आपको वास्तु अनुकूल करना पड़ेगा। वास्तु खराब होते हुए आप पूजा करेंगे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, वास्तु में कोई फायदा नहीं होगा। आपके मन को अच्छा लगेगा, अलग बात है जी। इसके अलावा सर जो जैसे अब हमने करी वाटर टैंक की बात अंडरग्राउंड, अगर हमने बाहर रखवाना हो वाटर टैंक तो उसके लिए सही जो डायरेक्शन है वो कहाँ होनी चाहिए? मत ओवर द ग्राउंड वाटर टैंक बनाना है। ओवर द ग्राउंड वाटर टैंक आप ईशान कोण छोड़कर उत्तर पूरब छोड़ दीजिए, मध्य उत्तर मध्य पूरब, ये इसको भारी मत करिए। अग्नि कोण भी नहीं होना चाहिए। अग्नि कोण यदि आपने पानी, भारी मात्रा में पानी जमीन के अंदर रखा है, जमीन के ऊपर रखा, या तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, या फिर आपकी अथवा आपकी घर की लड़की को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो अग्नि कोण छोड़ दीजिए। आप अग्नि कोण को दक्षिण में कहीं भी रख दीजिए,
नैऋत्य कोण में रख दीजिए, साउथ वेस्ट में रख दीजिए, पश्चिम में कहीं रख दीजिए, ओवर द ग्राउंड, इन दिशाओं में रख सकते हैं। जी सर, अब जैसे और कि छत पर भी इन्हीं दिशाओं में रख सकते हैं। ठीक है सर। और जैसे सर ये वाला जो हमारा वीडियो था वो स्पेशली उन लोगों के लिए था जो नया घर बना हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। तो ऐसे ही सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि हम जो भी नया घर बनाना चाहता हो, उसकी मन में इच्छा हो कि मेरे घर में जो नए घर में जाते ही मेरा जो मनी फ्लो बना रहे, तो कोई ऐसा कोई छोटा सा वास्तु नियम आप बता सकते हो उनके लिए, जिससे उनकी मनी फ्लो जो है नए घर में जाते हमेशा के लिए बना रहे? मैं तो कहता हूँ कि यदि आदमी को मकान बनाता है, सबसे पहले क्या करे, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना ले। पहले कंपाउंड वॉल बनाए, फिर एक ईशान में, ईस्ट में, ईशान कोण में उधर एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बड़े साइज का बना ले। यदि उसको सेप्टिक टैंक भी बनाना है ज़रूरत तो नॉर्थ में बना ले, या नॉर्थ में बना ले वाटर टैंक, और सेप्टिक टैंक ईस्ट में बना ले। 2 गड्ढे पहले बना ले, पानी भर दे उसके अंदर। मकान बनाने के लिए पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, परमात्मा व्यवस्था कर देगा। और वहाँ बनने के बाद उस घर में पैसे की आवक भी बनी रहेगी, और ईस्ट में रहेगा तो पैसे की आवक बनी रहेगी, और नॉर्थ में गड्ढा हो गया तो वहाँ मान प्रतिष्ठा उस परिवार की रहेगी, लोग जानते होंगे इस घर में कौन रहता है, और मकान भी बड़े इजीली बन जाएगा। मैं जहाँ भी कहीं काम करवाता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ, सबसे पहले 2 गड्ढे करवा देता हूँ उनके यहाँ, नेम एंड फेम और मनी के लिए। मनी के लिए। तो उनको मकान बनाने में दिक्कत नहीं आती है, कहीं से भले उनका बजट नहीं, लोन मिल गया बैंक से, आराम से लोन, मतलब उनकी व्यवस्था हो जाती है, उस जगह के लिए पैसों की समस्या नहीं आती है, मकान कंप्लीट होता है एंड तक, कोई दिक्कत नहीं आती है। और सर अगर हम अपनी हेल्थ को देख के बनवाना चाहते हो, कि कई बार क्या होता है हम नए घर में जाते हैं तो कहा जाता है कई लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं उस घर में, तो कहते हैं कि वहाँ का वास्तु नहीं ठीक। तो नया घर बनाते टाइम कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखे कि हमारी हेल्थ जो है, हमारी पूरी फैमिली की हेल्थ सही रहे? देखिए, हेल्थ की प्रॉब्लम जो आती है तो वो आपका साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, यानी कि दक्षिण, आग्नेय कोण से लेकर दक्षिण पूरा, नैऋत्य कोण और पश्चिम, यदि यहाँ किसी प्रकार की निचाई है, किसी प्रकार का एक्सटेंशन है, किसी प्रकार का तिरछापन है, या यहाँ पर कोई गेट है, आपका इंट्रेंस गेट है, इन दिशाओं में कहीं, तो वहाँ हेल्थ इशू रहते हैं। ये ऊंचा होना चाहिए, घर के बराबर समतल होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिएगा। इधर कोई गेट ना हो, मतलब नैऋत्य कोण में गेट ना हो, इन छोटी चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। और घर आपका समतल हो, इधर यदि आपको टैंक बनाने हैं तो नॉर्थ ईस्ट में बना लीजिएगा, आपको कभी हेल्थ इशू नहीं आएंगे। है नॉर्मल तो देखिए अच्छा वास्तु होने के बाद भी सब होगा, पर अंडर कंट्रोल, थोड़ा सा हल्का फुल्का बुखार, ये सब कुछ, पर किसी लालाज बीमारी, कैंसर, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं, वैसी बीमारियों से बचता है, और रोजमर्रा की बीमारियों से बचता है। रोज डॉक्टर के चक्कर नहीं खाने पड़ते यदि आपने ये सब कर दिया तो। जी सर, तो हेल्थ की भी बात हो गई, पैसे की भी बात होगी, अब बात करते हैं रिश्तों की, जो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्ते। तो सर रिश्तों के लिए हमारे रिश्ते आपस में अच्छे बने रहे, जो कि आजकल के टाइम में फैमिली जैसे जैसे छोटी होती जा रही है, रिश्ते भी कम, कहीं ना कहीं रिश्तों में वो प्यार वो देखने को नहीं मिलता। तो सर क्या इसका वास्तु असर डालता है हमारे रिश्तों के ऊपर? देखिए और ऐसा क्या करें अपने घर में कि हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहे? देखिए, रिश्तों में यदि छोटे मोटे तो बातचीत, आपस में बातचीत होती है, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थोड़ी बहुत तो हर घर में होती है, कोई दिक्कत नहीं, बुराई भी नहीं है डिफरेंस। पर हाँ, जहाँ विवाद कलह रहती है, झगड़े होते रहते हैं, तो निश्चित मानिए उनका पूर्व अग्नि खराब है, और 90% पॉसिबिलिटी पूर्व अग्नि खराब है। अब पूर्व अग्नि कैसे खराब है? वहाँ उनका घर का एंट्रेंस आ गया, या वहाँ किसी प्रकार का रैंप आ गया, गड्ढा आ गया, या पूर्व अग्नि बढ़ गया। पूर्व अग्नि के दोष के कारण तो ये होती है 90% पॉसिबिलिटी, 10% पॉसिबिलिटी बचती है ये सब चीज़ें उत्तर वायव्य में आ जाए, यानी कि नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ वेस्ट में हो, तो वहाँ पर ये तिरछापन आ जाए, बढ़ जाए वो हिस्सा, मतलब उत्तर के साथ मिलकर उत्तर वायव्य बढ़ जाए, या वहाँ पर आयताकार बढ़ाव आ जाए, या वहाँ टैंक आ जाए, या वहाँ रोड आके हिट कर रहा, तो वहाँ थोड़ी समस्या आ सकती है। पर 10%, 90% पॉसिबिलिटी ईस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट में यदि खराबी हो तो वहाँ विवाद की रहती है। उसी प्रकार आपके कमरों को भी देखना है कि आपके कमरे का, बेडरूम का ये सब बड़ा हुआ तो नहीं, जिनका ये पूर्व अग्नि बढ़ा हुआ बाथरूम बन गया, उस तरफ ईशान कट गया, तो वहाँ आपस में दंपति विवाद करते रहेंगे आपस में। तो इसको ठीक है, जिसका ध्यान रख लें तो फिर बड़ी बोलते हैं कि जो चर्चा में आएगा, भाई बहुत विवाद चल रहे हैं, वो वाली बात नहीं आती है। डिफरेंस ऑफ छोटी मोटी होती है, मतलब वो तो खास बात नहीं है। जी ठीक है सर। और सर किचन को लेके किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम नया घर बना रहे हैं तो? किचन में एक तो किचन में ध्यान रखिए कि आप एक तो मंदिर मत बनाइए। बहुत से लोग क्या करते हैं, किचन में छोटा सा आला बना देते हैं, उस घर में सब गर्म दिमाग लोग होते हैं। तो किचन में मंदिर मत बनाइए, कोई दिया मत लगाइए मटके के पास,
सब लोग गर्म दिमाग हो, किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, किचन वास्तुनुकूल स्थान बनाई है, वो 3 स्थान ही मुझे समझ में आते हैं, आग्नेय कोण, मध्य पश्चिम और मध्य उत्तर। यहाँ किचन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे घर में मध्य पश्चिम में है, मध्य पश्चिम में किचन रहेगा, घर में जितनी महिलाएं रहेंगी उनमें आपस में तालमेल रहेगा, घर में खाने को खूब होगा। ठीक। मध्य उत्तर में होगा किचन, तो घर की महिलाएं समझदार होंगी, घर के पुरुषों को कमाने के लिए कम मेहनत करना पड़ेगी। आग्नेय कोण में होगा तो घर की महिलाएं, मतलब जो मालकिन होगी उसकी सत्ता चलेगी और सब खुश रहेंगे घर में। ये 3 चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, किचन में दरवाज़ा जरूर रखिए। आजकल जो ओपन किचन का रिवाज चल रहा है ये गलत है। जहाँ ओपन किचन रहता है, आप कहीं भी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं भी देख लीजिए, ओपन किचन जहाँ रहेगा उस घर में जो है, घर के बनने के बाद जब रहने आएंगे, घर के मुखिया दोस्तों की संख्या घर में आना कम हो जाएगी, रिश्तेदारों से शत्रुता होगी। कोई गर्भ धारण करने की उम्र में महिला, उसको गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी, गर्भ धारण होगा पर दिक्कत आएगी। और यदि बच्चे हैं तो बच्चों की तरक्की में बाधा आएगी, तरक्की होगी बाधा के साथ होगी। तो दरवाज़ा लगाइए, ओपन किचन मत रखिए। ये आजकल ध्यान रखिएगा किचन के वक्त। और बाकी दिशाओं में किचन मत रखिए कि पूरब में रख लिया तो घर की महिलाएं जो हैं, जो मालकिन है, सब कुछ नाखुश रहेगी, उसे यूट्रस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, पित्त की शिकायत होगी, नसों में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी। दक्षिण में होगा किचन तो घर में मानसिक अशांति रहेगी, घर के मुखिया गुस्सा ज़्यादा आएगा क्या, और उसका स्वास्थ्य नरम गंद रहेगा। इस तरह मतलब अलग अलग दिशा का प्रभाव है। तो आपको किचन 3 जगह रखना है। आग्नेय कोण रखिए, जॉइंट फैमिली में तो बोलूँ पश्चिम में रखिए, न्यूक्लियर फैमिली है तो आप उत्तर में रखिए। न्यूक्लियर मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे 2, तो उत्तर में रखिए। जी। तो सर, जैसे कि आपने पहले बताया कि जो अगर हमारे घर में वास्तु दोष है तो कुछ भी कर ले, पूजा पाठ कुछ भी करवा ले, उसका कोई असर कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। तो फिर घर में पूजा घर होना जरूरी है वास्तु के अकॉर्डिंग? नहीं, पूजा करना एक अच्छा लगता है। पूजा करना आदमी सात्विक प्रवृत्ति का होता है, सोच बदलती है। तो पूजा अगर ईशान कोण में, पूरब में, उत्तर में बनाइए, अच्छा रहता है। बहुत से लोग नहीं बनाते जी, बहुत से धर्म वाले कहाँ बनाते हैं, पर वो भी सुखी है। और बहुत से लोग चाहें तो बनाएं, अच्छी बात है। सर, कई घरों में देखा जाता है कि पूजा रूम को या तो बेड में रखा जाता है, छोटा सा मंदिर बनाया जाता नहीं, है, बेडरूम में, या फिर स्टोर रूम में कई लोगों ने पूजा घर बनाया। स्टोर रूम में यदि पूजा घर बनाएगा वहाँ तो ठीक है, उनको आमदनी, उनको ब्याज की इनकम भी मिलती रहती है। अच्छा। एक देखने में आया है। पर जो बेडरूम में होता है, तो जिस बेड में पूजा का स्थान होगा, यानी वो बेड में बैठ के महिला कोई पूजा पाठ ज़्यादा तो महिलाएं करती हैं, करेगी, तो वो घर की मालकिन घर में बिना मतलब के विवाद करेगी और उसकी बेटी की शादी में डिले होगी। जो बेड पे बैठ के पूजा करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। अगर आप भी नया घर बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ और भी जानना, आप नया घर बना रहे हैं या फिर नई ज़मीन खरीदने हैं, प्लॉट खरीदने हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आप वास्तु, जो हमारे वास्तु एक्सपर्ट हैं, उनसे क्या जानना चाहते हैं नए घर को लेके। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए बने रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्ते जी।